ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के क़ायद श्रीधर बाबू ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो MSME सेक्टर से वाबस्ता 12 करोड़ मजदूरों के रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं के इक़दाम करें और ESME सेक्टर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के वेज प्रोटेक्शन स्कीम और 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी का फिलफोर ऐलान करें। MSME सेक्टर मुल्क की GDP में 30% हिस्सा फराहम करता है और तकरीबन 50% एक्सपोर्ट MSME सेक्टर से होता है। BJP रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को 2 मरतबे ट्वीट करते हुए सनतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने सनतों के लिए नेशनल पैकेज देने की बात की, मगर हुकूमत हिंद की कोई पॉलिसी आज तक सनतों के लिए नहीं आई। तेलंगाना प्रोफेशनल कांग्रेस के क़ायद इरफान अजीज़ ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो रियासत में सनतों बिलखुसूस MSME के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। ये कोविड-19 ये जो हमारे कोरोना का के हिसाब में लोग तड़प रहे हैं, उसमें से बहुत बुरी तरह नुकसान अभी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जो है उन लोगों को बहुत सारे नुकसान हो जा रहा है। इस वास्ते हमारे प्रोफेशनल कांग्रेस के मित्र संतोष जी है, हमारे सेक्रेटरी प्रोफेशनल कांग्रेस के, और वेणुस्वामी प्रोफेशनल कांग्रेस के, हमारे इरफान भाई चार्टर्ड प्रेसिडेंट है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का ये राष्ट्र के तरफ से। अब तक जो बताया गया है, बीते हुए 50 दिन में हर रोज़ तकरीबन 30,000 करोड़ हर रोज़ ये इंडस्ट्री के वजह से हमारे GDP को नुकसान हो रहा है। ये पूरा नुकसान हमारे पूरे देश का आर्थिक पॉलिसी का ये एग्जामिनेशन है। हम जो डिमांड कर रहे हैं ये प्रोफेशनल कांग्रेस की तरफ से और हमारे अध्यक्ष जी ने, सोनिया जी ने 2 बार केंद्र सरकार को इतला करे। ये इंडस्ट्री सबको अपन बचाना है। ये इंडस्ट्रीज़ में तकरीबन 12 करोड़ लोग एम्प्लॉयमेंट है। ये इंडस्ट्री अपना एक्सपोर्ट्स में 50% एक्सपोर्ट्स में जो एक्सपोर्ट हो रहा है ये कमोडिटीज़, उसमें 50% एक्सपोर्ट्स ये MSME जो प्रोड्यूस करती है वही एक्सपोर्ट हो रहा है। और हमारा पूरा GDP में तकरीबन 30% GDP का कंट्रीब्यूशन है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को बचाना अपना फ़र्ज़ बनती है। ये केंद्र सरकार भूल जा रही है और इस तरफ भी तेलंगाना सरकार भी यहाँ पर अपने राष्ट्र में गाँवों में है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में है, मंडल सेंटर्स में है,
और हैदराबाद में है, ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ को कुछ न कुछ करना, इन लोगों को हौसला दिलाना, इन लोगों मांगे सो पूरे डिमांड्स सोच के एक रिलीफ पैकेज डिक्लेयर करो बोल के हमारा प्रेसिडेंट सोनिया जी ने डिमांड करी थी। सोनिया गांधी जी ने वेज प्रोटेक्शन पैकेज 1 लाख करोड़ वेज प्रोटेक्शन पैकेज डिक्लेयर करना बोल के और 1 लाख करोड़ क्रेडिट गारंटी फंड डिक्लेयर करना बोल के, और जो लोन्स के ऊपर मोरेटोरियम भी 12 महीने तक रिलीफ देना बोल के मैडम जी ने डिमांड करी 2 बार। एक तरफ से नितिन गडकरी जी बोलते हैं स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर कर रहे बोल के, तकरीबन 50 दिन पहले नितिन गडकरी जी ने बोला हम लोग ये पूरे परिश्रमों, ये पूरे इंडस्ट्रीज़ को हौसला दिलाने के लिए, ये पूरे इंडस्ट्रीज़ में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को काम नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, अनएम्प्लॉयड नहीं होना बोल के एक स्टिमुलस पैकेज, नेशनल पैकेज डिक्लेयर कर रहे। 50 दिन, तकरीबन 50 दिन पहले डिक्लेयर करें। अभी तक वो पैकेज के बारे में मोदी जी बता रहे नहीं। अपना वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी कुछ बात ही नहीं कर रही। कहाँ पर रुकी पड़ा? इसके वास्ते भी हम जो बता रहे हैं, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी है, खुद बीजेपी एमपी है, उन्हें 2 बार भी ट्वीट करा, पॉलिटिकल डिफरेंसेस विद इन बीजेपी इटसेल्फ एंड आस्किंग एमएसएमई पैकेज। ये आप लोगों को पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से आप लोग एमएसएमई इंडस्ट्रीज को पूरी तरह मारना चाह रहे हैं क्या? किसके वजह आप ये स्टिमुलस पैकेज को रुका गया है? ये हम नहीं बोल रहे, ये उन लोगों का खुद एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने जी ने 2 बार ट्वीट करके प्रेस में भी बोला है। हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं। अभी राष्ट्र सरकार भी यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यहाँ का सर्विस सेक्टर जो है, ये इंडस्ट्रीज पूरे अपने राष्ट्र में 90% इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स 100% में 90% ये एमएसएमई इंडस्ट्रीज आते हैं। हमारे सरकार, तेलंगाना सरकार, तेलंगाना का इंडस्ट्रीज मंत्री, आईटी मंत्री जो सर्विस सेक्टर देखता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी देखते हैं, अभी तक बात नहीं कर रहे। दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, सर्विस सेक्टर के लिए खूब बात करते हैं, भाषण देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये हो रहा वो हो रहा के बात करते हैं, मगर अभी जो कोरोना के वजह से जो मसला अपने सामने है, वो मसला सामने करने के लिए क्या कर रहे बोल के अभी तक कुछ नहीं बोले। हौसला दिलाने के लिए जो उन लोग काम कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में, जो उन लोग काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो उन लोग चला रहे हैं ये इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, छोटे बड़े मीडियम, इन लोगों को हौसला दिलाने के लिए क्या करे तेलंगाना सरकार? कुछ नहीं करे। अभी 50 दिन हो रहा है। अभी हम लोग डिमांड कर रहे हैं, ये आप जो बोले, गडकरी जी बोले 1 लाख करोड़ स्टिमुलस पैकेज डिक्लेयर करना,
केंद्र सरकार के साथ राष्ट्र सरकार भी उसी तरह एक पैकेज, ये इंडस्ट्रीज को सेफगार्ड करने के लिए पैकेज डिक्लेयर करना, और ये इंडस्ट्री जो लोन लिए है, ये लोन रिन्यूअल चार्जेस भी, प्रोसेसिंग चार्जेस और इंटरेस्ट जो पड़ता है जून 1 से लेके दिसंबर तक, ये लोन इंटरेस्ट का वेवर भी मांगते हैं ये इंडस्ट्रीज बचाने के लिए। और लोन रीपेमेंट मोरिटोरियम, जो लोन रीपेमेंट जो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर रहता है, वो मोरिटोरियम देने के लिए 12 महीने मोरिटोरियम लेने के लिए हम डिमांड करते हैं। अभी 3 महीने से एमएसएमई नहीं चल रही है, आमदनी नहीं है। जो उन लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को सैलरी देना पड़ रहा है, बगैर आमदनी का बहुत सारे लोग चला रहे हैं। उन सब लोगों को 50% इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी 6 महीने तक देना बोल के हमारा डिमांड है। और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करते 2% का रिबेट जीएसटी के ऊपर अगले आने वाले 12 महीने तक 2% रिबेट जीएसटी के ऊपर अगले आने 12 महीने तक देना हमारा, इन लोगों को दे के उन लोगों को बचा दीजिए। और ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है, अंडरटेकिंग जो है केंद्र सरकार की, ये केंद्र सरकार ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है हम लोग डिमांड कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज जो उत्पादन करते हैं, वो प्रोडक्शन में थे 25%। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लेके उन लोगों के लिए एक मार्केटिंग दिशा नई तरह से देने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। इनकम टैक्स 1 साल तक इन लोगों के ऊपर, अभी कॉर्पोरेट टैक्स 25% है, इनकम टैक्स रिबेट 3% देना बोल के हमारे डिमांड है। अब इन लोगों के इंडस्ट्रीज़ में पानी यूज़ करते, वाटर यूज़ करते, सीवरेजेस का बिल्स भी आएंगे, उसके ऊपर 50% कंसेशन दे के इन लोगों के लिए एक केंद्र राष्ट्र सरकार सोचना। और हमारे केंद्र सरकार से और इम्पोर्टेंट डिमांड भी है, ये जीएसटी जो है अगली 3 साल तक जो नए एमएसएमई आ रहे हैं उन लोगों के लिए 3 साल तक डेफरमेंट ऑफ जीएसटी मांग रहे हैं। ये सब हम बोलते हुए हम ये कहना चाहते हैं, अभी दूसरे देशों में हमारे मोदी जी ने हर वक्त बोलते रहते हैं भारत देश सबसे आगे बढ़ रहे हैं। अभी किस में आगे बढ़ रहे पता नहीं है, मगर ये कोरोना के वक्त पे हर देश में एक इकोनॉमिक पैकेज डिक्लेयर करे वहाँ के सरकार, यूएस से लेके, रशिया से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, न्यूजीलैंड से लेके, छोटे छोटे देश फिलीपींस में लेके, मलेशिया में देखे, सब में 7% से लेके 17% जीडीपी का एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज निकाले। अभी तक एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज ये देश में पैकेज डिक्लेयर नहीं करे, ये डिक्लेयर नहीं करके तो भी खाली 500 रुपये देके
12 किलो चावल दे के लोगों को बहकाना सोच रहे हैं, मगर सच्चे दिल से ये देश को सही तरह ले जाना बोल के ये सरकार को संकल्प नहीं है। हम यही डिमांड करते हैं। ये डिमांड करने के लिए केंद्र सरकार, मोदी जी, निर्मला सीतारामन जी, गडकरी जी, आंखें खोलो, ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ को बचाओ। ये आप जो स्टिमुलस पैकेज को इमीडिएटली अनाउंस करके इन सबको ये इंडस्ट्री बचाने के लिए, रोज़गार बचाने के लिए और हमारे जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूशन करने, ये माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को बचाओ, जल्दी पैकेज डिक्लेयर करो, उन लोगों को हौसला दिलाओ। यही हमारे डिमांड है।